हेलो प्यारे बच्चों, अगर बच्चों आप चाहते हो कि आपके क्लास फिफ्थ के हर सब्जेक्ट में ए प्लस आए, 100 आउट ऑफ 100 आए, तो इसके लिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखना। इस वीडियो में हमने आपके क्लास फिफ्थ के इंग्लिश के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको लेकर आया हूँ। फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखिए, पहले आपको चुनना है कि इसमें किसकी साउंड अलग है। मैं बोलता हूँ, सुनिए। कट, पुट, बट, शट। तो देखो, आपने क्या देखा कि कट बट शट की साउंड सेम है, लेकिन पुट की जो साउंड है अलग है। इसका आंसर है बी, पुट। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का समानार्थी पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए, ब्यूटीफुल का पर्यायवाची होगा प्रीटी। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, दे हेल्प मी। यहाँ पे दे क्यों है? क्योंकि राम और श्याम दो जनी है। ठीक है। ही का मतलब लड़के के लिए वह, शी मतलब लड़की के लिए वह, अस मतलब हम। तो यहाँ पे कोई बनता नहीं है। दे हेल्प मी। अगला है, महेश एंड रमन वेंट टू द मार्केट। महेश और रमन मार्केट में गए। यहाँ पे देखिए, रमेश और रमन नहीं आ सकता था। रमेश शी भी नहीं बनता, देयरफॉर भी नहीं बनता। आगे है माय फादर। अब यहाँ पे तीन शब्द है। देखिए, ब्रूम, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, प्रोमिस मतलब वायदा, और डस्टबिन, डस्टबिन मतलब कचरा दान, कूड़ादान। तो माय फादर, अब यहाँ पे ब्रूम्ड मी तो आ नहीं सकता। ब्रूम मतलब तो झाड़ू हो गया। प्रोमिस आएगा, वादा किया। माय फादर प्रोमिस मी टू टेक टू द फेयर टुडे। उन्होंने वादा किया कि आज तेरे को मेला लेकर जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ ब्रूम आई क्लीन माई रूम डेली। झाड़ू की मदद से मैं रोज अपना रूम साफ करता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर अल्फाबेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड। पहला वर्ड है कलर्स, दूसरा है ड्रिंक, और तीसरा है विलेज। आपको दो नए शब्द बनाने हैं, फुल और ली लगाकर। पहला है लाउडली, दूसरा है केयरफुल। अब अगला है राजू, हु राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। राजू अपने पापा को एक लेटर लिखता है। कविता वेंट टू द म्यूजियम यस्टरडे। कविता कल म्यूजियम गई थी। द किंग लिव्ड इन अ पैलेस। राजा एक महल में रहता था। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। अब यहाँ पे जंबल वर्ड है, इनसे आपको वर्ड बनाना है। पहला है टीचर, दूसरा है टाइगर, तीसरा है एप्पल। ऑलवेज हेल्प द ओल्ड पीपल टू क्रॉस द रोड। हमेशा बुजुर्ग लोगों की सड़क पार करने में मदद करनी चाहिए। दूसरा, शॉपकीपर, दुकानदार से हमें कोई मतलब नहीं है। ग्रीन लाइट टेल अस टू गो। हरी लाइट हमें क्या कहती है? चलो। लाल लाइट कहती है रुको। वी शुड कीप आवर प्लेस क्लीन। हमें अपना स्थान साफ रखना चाहिए। ब्रश योर टीथ डेली। हमेशा अपने दांत साफ करो। दिवाली इज दी, अब देखो यहाँ पे हमें कुछ देर के, दिवाली इज दी फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली रोशनी का त्योहार है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस। लोग अपने घर सजाते हैं। चिल्ड्रन ईट स्वीट्स एंड ब्रस्ट क्रैकर्स। बच्चे मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे बजाते हैं। न्यू क्लोथ्स आर पुट ऑन। नए कपड़े पहने जाते हैं। एवरीवन इज हैप्पी। हर आदमी बहुत खुश होता है। अब हमें एक पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ से हमें लाइंस पढ़नी है। पहला है, वाई डिड रोशन लाल सेव मनी। अब देखो यहाँ पे क्या है, रोशन लाल से ने पैसे क्यों बचाए। यहाँ लिखा हुआ देखो, ही सेव्ड मनी फॉर इयर्स टू बाय अ न्यू कार। यहाँ से ही हमें आंसर मिल जाएगा। ही सेव्ड मनी फॉर इयर्स टू बाय न्यू कार, ये हमारा आंसर बन जाएगा। लिखा है, व्हाट डिड रोशन लाल लव। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, व्हाट डिड रोशन लाल लव, ही लव्ड कार्स। वो क्या किसको प्यार करता था? कारों को प्यार करता था। व्हाट डिड, व्हाट कार डिड रोशन लाल यूज। कौन सी कार रोशन लाल यूज करता था? ही यूज्ड एन ओल्ड कार। वो कौन सी कार यूज करता था? वो एक पुरानी कार यूज करता था। आगे भी लिखा हुआ है, दैट कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ ए साइकिल, जो कि एक साइकिल की स्पीड पर भाग सकती थी। वाई डिड रोशन लाल गेट ड्रेस्ड केयरफुली। रोशन लाल ने अच्छे से कपड़े क्यों पहने? ही ड्रेस्ड केयरफुली टू बाय द कार फ्रॉम द ग्रैंड शोरूम। उसने बड़े शोरूम से कपड़े से बड़े शोरूम से उसने कार खरीदने के लिए उसने कपड़े अच्छे से पहने। नेक्स्ट है हमारा, हमें अपोजिट बताने हैं।
पहला है न्यू, न्यू का अपोजिट हो जाएगा ओल्ड, जो बुक इसमें ही दे रखा है, न्यू का अपोजिट ओल्ड, स्लोएस्ट का हो जाएगा फास्टेस्ट। नेक्स्ट है व्हाट डिड ही सेव टू बाय अ न्यू कार, उसने नई कार खरीदने के लिए क्या बचाया, ही सेव्ड मनी टू बाय अ न्यू कार, उसने नई कार खरीदने के लिए पैसे बचाए। वेयर डिड रोशनलाल रीच टू बाय अ न्यू कार, रोशनलाल नई कार खरीदने के लिए कहाँ गया, ही रीच्ड अ ग्रांड शोरूम टू बाय अ न्यू कार, वो एक नई कार खरीदने के लिए बड़े सारे शोरूम में गया। व्हाट हैपेंड व्हेन ही सॉ द स्पोर्ट्स कार, ही सून विद डिलाइट व्हेन ही सॉ द स्पोर्ट्स कार, जैसे उसने स्पोर्ट्स कार देखी कि उसका क्या हुआ, तो जैसे उसने स्पोर्ट्स कार देखी तो खुशी से भर गया। अब हमें एक और पैसेज दे रखा है जिसमें पहला है व्हाट डिड सीमा's फैमिली हैव, उनकी फैमिली के पास क्या था, लिखा देखो, देखा दे हैड सम लैंड सम काउज एंड बफेलोज, उनके पास कुछ जमीन गाय और भैंसे थी। दूसरा है वेयर डिड सीमा लिव, सीमा कहाँ रहती थी, इन अ ट्राइबल स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान, वो राजस्थान के एक छोटे से जनजातीय गांव में रहती थी। whom did सीमा नो whom did not सीमा like, सीमा किसे पसंद नहीं करती थी, सीमा did not like रितु। what quality did रितु है, देखो हमें दे रखा है she was brave and beautiful, वो कैसी थी, brave थी और beautiful थी। what is the state of सीमा's family, सीमा की फैमिली, नेम द स्टेट ऑफ सीमा फैमिली, सीमा की फैमिली की स्टेट क्या कौन सी है, राजस्थान है। Why did सीमा like रितु नॉट लाइक रितु, सीमा रितु को क्यों नहीं पसंद करती थी, बिकॉज रितु बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, देखो यहाँ पे लिखा है शी वाज पुअर, वो गरीब फैमिली से, इसलिए सीमा उसे लाइक नहीं करती थी। वैसे भी हमने चैप्टर पढ़ रखा है तो हमें इस कहानी को पता होना चाहिए। आगे पैसे से हमें बताना है रिच, रिच का होता है पुअर, बिग का स्मॉल, प्लूरल फॉर्म गर्ल का गर्ल्स, काउ का काउस, फैमिली का फैमिली। अब आप आशा या आशीष हैं तो आपको अपने फ्रेंड की शादी को एक लेटर लिखना है, या ये वाला इंपॉर्टेंट लेटर है, मैंने ये वाला ही करवाया आपको कि आप दिव्या या दिनेश हैं जो कि गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा में पढ़ते हैं, आप स्कूल नहीं जा सकते हैं तो 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट स्कूल कोटा। सब्जेक्ट आ गया आपका 12 फरवरी 2023, ये डेट आ गई, सब्जेक्ट आ गया रिक्वेस्ट फॉर ग्रांटिंग 2 डेज लीव, आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई वोंट बी एबल टू कम टू स्कूल, भी मैं स्कूल में आ नहीं सकूंगा। माई ग्रैंड मदर इज वेरी ओल्ड एंड शी इज अलोन एट होम टूडे, मेरी मदर बहुत बुजुर्ग, दादी माँ बहुत बुजुर्ग हैं और वो घर पर अकेली हैं। Therefore, I cannot go to study in government upper primary school, इसलिए मैं इस आज के स्कूल में नहीं आ सकूंगा। I need to take care of her health, मुझे उसके हेल्थ का ध्यान रखना है, because she is too sick nowadays, बहुत आजकल बहुत ज्यादा बीमार है। She is not able to work properly, ध्यान से मतलब ठीक से चल नहीं पड़ सकती है। And she is not much energetic to go to shop and buy medicine herself, इसलिए वो हॉस्पिटल में जाकर दवाइयों की दुकान से दवाई नहीं ले सकती हैं। Therefore, I kindly request you to grant me leave for 2 days, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि 2 दिन छुट्टी दे दो। I will be ever grateful to you and if you kindly grant me leave for the same, बड़ी आपकी कृपा होगी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अगर आपने मुझे छुट्टी दे दी। थैंकिंग यू योर सिंसियरली दिनेश, आपका सिंसियरली ओबीडियंटली दिनेश। अब आपको स्टोरी पूरी करनी है, स्टोरी हमें दे रखी है, बस हमें यहाँ से शब्द डालने हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी थी। वन डे इट वाज हंग्री, एक दिन वो भूखी थी। इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो इधर उधर खाने की तलाश में गई। इट वेंट इनटू अ गार्डन, वो एक तालाब में, एक गार्डन बगीचे में गई। इट saw a bunch of ripe grapes, वहां पर उसने पके अंगूरों का एक गुच्छा देखा। इट वांटेड टू ईट द ग्रेप्स, वो इस अंगूरों के गुच्छे खाना चाहती थी। ईट आ जाएगा यहाँ पे। द ग्रेप्स वर हाई, अंगूर ऊंचे थे। इट जम्प्ड एट देम अगेन अगेन, वो बार बार कूदी एंड बट कुड नॉट गेट देम, पर पा नहीं सकी। इट वाज सैड, वो दुखी थी। इट सैड द ग्रेप्स आर सोर, उसने बोला अंगूर खट्टे हैं। आई मस्ट नॉट ईट देम, मुझे उनको नहीं खाना चाहिए। इट वेंट अवे, ये सोचकर वो चली गई। अगला हमें इधर का ये मतलब और में आया है कि इस पिक्चर को देखो और इसके आधार पर 4 सेंटेंस लिखो। तो मैंने बनाया इट इज ए सीन ऑफ ब्यूटीफुल नाइट, एक बड़ी सुंदर सी रात का सीन है। ए मदर एंड हर सन आर स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ देयर होम, एक माँ और उसका बेटा जो है वो अपने
घर की छत पर खड़े हैं। दे आर वॉचिंग द मून इन द स्काई, वो आसमान में चांद को देख रहे हैं। सन इज आस्किंग समथिंग फ्रॉम हिज मदर, वो अपनी मम्मी से कुछ पूछ रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो आपका क्लास 5th का इंग्लिश का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। हमने सारे सब क्लास 5th के सारे सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज हैं वो डाल दिए हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो भी डाल दिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो भी डाल दिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।